नमस्कार। मौसम बदल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। दिल्ली और एनसीआर की पहले बात करें तो तूफान के बाद रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। साफ है, तपती दिल्ली को राहत मिली है, मौसम सुहाना हो गया है। लेकिन मौसम का ये मिजाज ऐसा ही नहीं बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो इस महीने 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रफ्तार वाली तूफानी हवाएं बार बार चलेंगी। इससे जनजीवन को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पहले ये स्पेशल रिपोर्ट। साए साए चलने वाली तेज हवाओं के कहर को देश भूला भी नहीं है कि फिर से मौसम का मिजाज डराने लगा है। मौसम विभाग के जानकारों की माने तो इस बार देश को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक बार फिर तूफानी हवा का कहर टूटने वाला है। जलाने वाली गर्मी के बाद जब मौसम ने रुख बदला तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक लोग खुश नजर आए। जैसा नजारा इंडिया गेट का था तो कुछ वैसा ही गेटवे ऑफ इंडिया का। लेकिन ठहरिए, पारा गिरने से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। दिल्ली में शनिवार को हल्की बारिश के साथ आए तूफान से जब 60 डिग्री तक पारा गिरा तो सबकी नजर मौसम विभाग की अगली भविष्यवाणी पर थी। लेकिन मौसम विभाग ने जब हर पैमाने पर बदलते हालात को कसा तो एक डरावनी खबर आई। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने रिकॉर्ड तोड़ेंगे तूफान। जून में ही 7 से 8 बार तक तूफान आ सकते हैं। इस तूफानों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। ये आंधियां मामूली नहीं होंगी, धूल भरी आंधियां होंगी और गरज के साथ आने वाले तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि 7 साल में मौसम का ऐसा रूप पहली बार देखने को मिलेगा। अरब सागर वाली जो ब्रांच है मानसून की, वो एक्टिव है और उसकी वजह से अरब सागर से नमी अभी भी हमारे यहाँ राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में पहुँच रही है। और वहाँ क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इस वजह से अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर में और 1-2 थंडर शावर हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस बदलाव की वजह भी बताई है। उनके मुताबिक इस बार लंबे समय तक लू चलने और आर्द्रता के कारण ज्यादा आंधी तूफान आएंगे। गर्मी ज्यादा होने पर स्थानीय मौसम में अस्थिरता आती ही है। ऐसे में थार रेगिस्तान से चलने वाली धूल भरी तेज हवाएं उत्तर भारत के मैदानों की तरफ आने लगती हैं। दिल्ली के इतिहास पर नजर डालें तो बीते साल 2010 में सबसे ज्यादा 3 बार जून में धूल भरी आंधी और गरज वाले तूफान आए थे। इस दौरान हवा की गति भी कम रहती थी। इस बार ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा का आंकड़ा पार कर सकती है। रवि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अभी तो अच्छी खबर है, दिल्ली का मौसम सुहाना है, आसमान पे बदली छाई हुई है, रात से ही रुक रुक के बारिश हो रही है। और हमारे संवाददाता रवि सिंह उस जगह हैं जहां बहुत सारे दिल्ली के लोग इस वक्त जाना चाहते हैं। कुछ पहुंचे हुए, कुछ नहीं पहुंचे, दिल्ली के इंडिया गेट पर। धूल भरी आंधी और बारिश के बाद दिल्ली और एनसीआर में मौसम सुहाना हो चुका है। आज सुबह यानी रविवार सुबह तापमान जो है सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इंडिया गेट पे तमाम लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं यहाँ पर, क्योंकि जो उमस भरी गर्मी थी, तेज धूप निकल रही थी, उससे लोगों को काफी राहत मिली है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। ये बताइए कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी, क्या कहना चाहेंगे कुछ आप लोगों को? अब मौसम काफी बेटर है। अब मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ काफी टाइम बाद। बच्चों की समर हॉलीडेज हैं, बच्चों को दिखाना चाहिए, नेशनल हेरिटेज है हमारी, तो इसके लिए आए हैं। यहाँ पे मौसम बहुत है, बाकी बहुत भीड़ है, काफी क्राउड है यहाँ पे आज मौसम के हिसाब से। तो राहत मिली है, पिछले कई दिनों से गर्मी हुई थी। हाँ, आज फर्क है मौसम। फर्क। यस। तो लोग यहाँ पर इंडिया गेट पर घूमने के लिए आए हैं और हालांकि मौसम विभाग ने यह कहा है कि 2 से 3 दिनों तक दिल्ली में कई जगहों पर आंधी के साथ में बारिश हो सकती है और इस तरीके से आसमान में जो बादल वो छाए रहेंगे और मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। रुक रुक कर जो है बारिश भी हो सकती है। कैमरामैन अनिल सूद के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। दिल्ली ही नहीं, लोग मौसम का आनंद, बारिश का आनंद मुंबई में भी ले रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मानसून की पहली बरसात ने BMC के तमाम दावों की पोल खोल दी है। आज मुंबई में हुई जोरदार बारिश के चलते सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से मुंबईकरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और बारिश होने की चेतावनी दी है और इसीलिए जाहिर है मुंबई वालों की दिक्कतें आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं।
मुंबई में मानसून की पहली दस्तक ही परेशानियों को बढ़ाने वाली साबित हुई। शनिवार रात से शुरू हुई बारिश ने मुंबईकरों की मुसीबत बढ़ा दी। बारिश मुंबई की सड़कों पर भरे पानी ने बीएमसी के नालों की सफाई के दावों पर करारा वार किया। सुबह महज कुछ घंटे की बारिश ने सड़कों को समंदर में तब्दील कर दिया। पानी भरने के चलते रविवार का दिन होने के बाद सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत हुई। बारिश ने मुंबई के जिन इलाकों में परेशानी बढ़ाई वो हैं हिंदमाता, परेल, कुर्ला, खार, सायल, एल्फिस्टन और ग्रांट रोड। मुंबई में मानसून ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है और आज सुबह से ही पूरे शहर में जोरदार बारिश हो रही है। इस समय हम मुंबई के दादर इलाके के हिंद माता इलाके में हैं, जहां पर बारिश की वजह से जल भराव हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है, जो मेन रोड है हाईवे का, वहां पर पूरी तरह पानी भरना शुरू हो चुका है। बारिश ने सड़कों पर ही असर नहीं दिखाया, बल्कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल पर भी खासा असर हुआ। लोकल ट्रेनें देर से चली। लोग किसी तरह पानी के बीच से रास्ता निकालते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की कोशिश में लगे रहे। उधर बीएमसी के कर्मचारी कई जगहों पर पंप के जरिए पानी निकालते देखे गए। ट्रैवलिंग में दिक्कतें होती है। आप देख सकते हो पानी इतना भरा हुआ है, गटर का पानी है और इतनी इजीली सभी ट्रेन बंद हो जाती है। आज मेगा ब्लॉक है, बड़े बड़े तावे होते हैं, बस और कुछ होता नहीं है। अभी मेगा ब्लॉक्स होते हैं और ट्रांसपोर्ट भी सब बंद हो जाता है और टैक्सी वगैरह कुछ मिलता नहीं है इधर, तो बहुत तकलीफें होती है। तेज बारिश ने मुंबई के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का भी खतरा बढ़ा दिया है। लगातार कई घंटों हुई बारिश ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों में डर पैदा कर दिया। बीएमसी ने भूस्खलन के खतरे को देखते हुए इन इलाकों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया था, लेकिन अब तक लोगों ने घर खाली नहीं किया। इस वक्त हमें चूनाभट्टी के कसाईवाड़ा इलाके में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कसाईवाड़ा इलाके में लोग जो पहाड़ों पर रहते हैं, वहां पर भूस्खलन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। बीएमसी ने इन लोगों को मानसून के पहले ही घर खाली करने का नोटिस दिया था, बावजूद इसके लोगों ने अपने घर खाली नहीं किए। और इस वक्त जिस तरह से तेज बरसात हो रही है, इस मूसलाधार बारिश में यहाँ पर जो चट्टानें हैं उनके गिरने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुंबई में पहली बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। ऐसे में आने वाले दिनों में होने वाली बारिश के चलते हालात किस कदर बिगड़ सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। विवेक गुप्ता के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। बारिश का इंतजार हर शख्स को रहता है, खासतौर पे इतनी तपती गर्मी के बाद। लेकिन राहत की ये बारिश बीएमसी जैसे नगर निगम की वजह से आफत की बारिश में बदल जाती है। दादर इलाके में किस तरह से बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ही बता रहे हैं। मुंबई में मानसून ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है और आज सुबह से ही पूरे शहर में जोरदार बारिश हो रही है। इस समय हम मुंबई के दादर इलाके के हिंद माता इलाके में हैं, जहां पर बारिश की वजह से जल भराव हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है, जो मेन रोड है हाईवे का, वहां पर पूरी तरह पानी भरना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को और जो गाड़ी से आ जा रहे हैं उनको काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो बारिश है वो सुबह से लगातार हो रही है और मौसम विभाग का मानना है कि पिछले आने वाले 3 से 4 दिनों तक ये बारिश कंटिन्यू रहेगी, इसी तरह तेज बारिश होती रहेगी। लेकिन इस बारिश से एक बार ये साफ हो गया, जो बीएमसी के जो बड़े बड़े दावे थे उनके दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने इस साल भी दावे किए थे कि जो मुंबई वासियों को मानसून की वजह से जो सड़कों में पानी भर जाता है उसकी वजह से लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन मानसून शुरू हुए महज 2 से 3 दिन हुए हैं और इस बारिश में 2 से 3 दिनों के अंदर ही पता चल गया कि बीएमसी की कितनी तैयारियां हैं। हालांकि इस पूरे इलाके में बीएमसी ने वाटर पंप के साथ साथ जनरेटर्स लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो लगातार भर रहा है, सड़कों पे भर रहा है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो बीएमसी के दावे थे उनकी पोल खुलती नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि हर साल जो बीएमसी बड़े बड़े दावे करती है उनके दावे सिर्फ फाइलों और कागजों में ही रहते हैं। मुंबई से कैमरामैन समीर के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। मुंबई के चूनाभट्टी के पहाड़ी इलाकों में हजारों लोग रहते हैं।
बीएमसी ने मॉनसून से पहले ही इन इलाकों को खाली करने का बाकायदा नोटिस दिया था, लेकिन लोगों ने अभी तक घर खाली नहीं किए हैं। यहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की, भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, जिससे जानमाल को खतरा है। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश से चुना भट्टी इलाके के लोग डरे हुए हैं। और क्यों, ये आपको बता रहे हैं दिनेश मौर्य। और जब आप वो विजुअल्स देखेंगे तो आपको भी लगेगा कैसे घर वहां एक के ऊपर एक बने हुए हैं। अगर लैंडस्लाइड आया तो कितना खतरनाक ही हो सकता है, आपको बता रहे दिनेश। मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून के आगमन के साथ ही मुंबई में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। इस वक्त हमें चुनाभट्टी के कसाईवाड़ा इलाके में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कसाईवाड़ा इलाके में लोग जो पहाड़ों पर रहते हैं वहां पर भूस्खलन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। बीएमसी ने इन लोगों को मानसून के पहले ही घर खाली करने का नोटिस दिया था, बावजूद इसके लोगों ने अपने घर खाली नहीं किए। और इस वक्त जिस तरह से तेज बरसात हो रही है, इस मूसलाधार बारिश में यहाँ पर जो चट्टाने हैं उनके गिरने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में यहाँ पर चट्टाने गिरने की वजह से कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। बावजूद उन्हीं की घटनाओं के बाद बीएमसी की तरफ से लगातार मानसून के पहले इन चट्टानों पर रहने वाले लोगों को घर खाली करने का कई बार नोटिस दिया जा चुका है। बावजूद इसके लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पर बरसात हो रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से किनारों पर, पहाड़ों के किनारों पर कई सारे घर बने हुए हैं, कई लीगल है तो कई सारे घर इलीगल है। अब ऐसे में तेज बरसात में यहाँ पर जो चट्टानें धीरे धीरे कर खिसकती है। और हाल के वर्षों में जिस तरह से कई बड़ी घटनाएं हुई हैं भूस्खलन की मुंबई में, जिसमें अब तक 300 से ज्यादा लोगों को जाने गंवानी पड़ी है, उसी को देखते हुए यहाँ पर तेज बरसात जो है एक खतरे का सिग्नल यहाँ रहने वाले लोगों को लेकर आई है। लोग भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं, वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि ये बरसात रुक जाए, क्योंकि अगर बरसात जारी रही तो उनकी जान को खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, भूस्खलन यहाँ पर हो सकता है। लोगों ने अब तक अपने घर खाली नहीं किए हैं और जिस तरह से तेज बरसात हो रही है उसे देखते हुए बीएमसी की तरफ से यहाँ पर एक स्टैंड बाय में एक टीम लगा दी गई है। साथ ही में फायर ब्रिगेड की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया, पुलिस की भी मदद ली जाएगी किसी भी अगर कोई बड़ी घटना होती है तो। यहाँ पर कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है भूस्खलन जैसे हादसों से निपटने के लिए। लेकिन लोग जो है यहाँ पर सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि तेज बरसात के साथ यहाँ पर भूस्खलन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कैमरामैन मयूर के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7।